वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया केस नंबर 9 का और उससे पहले जिन की शादी का। अब बात होगी शरपसंद पे, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर। माहिरा खान और फवाद खान की फिल्म नीलोफर की रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म 28 नवंबर 2025 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। इसमें मदिया इमाम, बहरोज अजवारी, अतीका ओढो, समिया मुमताज, नवीद शहजाद, फैसल कुरैशी और गौहर रशीद जैसे नामवर अदाकार भी शामिल हैं। अतीका जी, आपने चोरी चोरी मूवी कर ली, आपने बताया भी नहीं। यार ये मूवी हमने कुछ अर्से पहले की थी, फिर बीच में गैप आ गया और अब शुक्र है रिलीज हो रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड। द टीजर्स एंड द प्रोमोज आर लुकिंग रियली नाइस। अच्छा, दूसरा ये है कि आई होप इट डज वेल बिकॉज प्लीज़ सपोर्ट सिनेमा। इतनी मुश्किल से लोग फिल्म बनाते हैं अब इस मुल्क में, आपको अंदाज़ा नहीं है। यू मस्ट सपोर्ट सिनेमा। आई एम एक्साइटेड। आई होप द मूवी डज वेल। लेट्स सी। आई मीन कल म्यूजिक लॉन्च हुआ है। हाउ कैन वी सपोर्ट? हाँ, ये भी है ना कि बुरी बनेगी तो paying so much money and then not getting any. No, it depends now. If you go see it, you'll know the story. Now, how do you know it's boring? So, no, but then if I find it boring, I'm not going to tell other people to go and see it. Then how am I supporting it? I think it's going to be a good movie. What is it about? I'm not talking about this movie. I'm talking about any movie. क्या है? No, मैया जी बहुत लीथल चल रही हैं। It's a mix. And कल इसका म्यूजिक लॉन्च हुआ था लाहौर में, and it went really well, माशाल्लाह, and I'm really sort of praying कि अच्छी जाए। और इस कपल को तो हम बड़े अरसे से देखना चाह रहे थे कि फवाद और माहिरा की फवाद और कोई फिल्म माहिरा आए। बहुत लेट आई, लेकिन शुक्र है आ गई। हाँ, और उन्होंने हमसफर के टीम मेंबर्स को भी बीच में डाला है। Are you the psychiatrist? No. The lucky charm. I don't know. You have to see the film, Marina. I And know then there's a afterwards. psychiatrist in it. So then go see it. I know. I just want to know who it is. I don't know. I have no idea. हाँ, इसके लिए तो मूवी देखना पड़ेगी। Because they asked me for it. माहिरा और फवाद आई थिंक हमसफर के बाद अभी इकट्ठे हैं। वही ना, तो बहुत पहले आ जाना चाहिए थे, उनको साथ आना चाहिए था। बट चलो शुक्र है, अब तो कितनी है। एक लाइक क्या कपल, मतलब जिसने इतनी तारीख बनाई है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, और इतने साल के बाद दोबारा कम बैक, पूरे दुनिया से घूम के फवाद आया वापस। नहीं, उसमें है ना पहले कहाँ फवाद और माहिरा नहीं, इसमें मूवी में आया ना, मौला जट में। हाँ, उसमें भी आए थे। वो भी बहुत अरसे बाद आई थी। उससे पहले की बात नहीं, लेकिन वो भी कौन सा इतना दूर हुआ, उससे बीच में। कोविड के भी देखो, हमसफर और मौला जट के बीच में भी बहुत सालों का फर्क है। But they've done a lot of ये commercial मैं कह रही हूँ कि वो हम ड्रामा में भी देखना चाहते थे ना, क्योंकि असल में तो हमारी असल की ड्रामा है। फवाद मस्ट डू अ ड्रामा। चलें जी, हमारे बेस्ट विशेस हैं मूवी नीलोफर के लिए। इंशाल्लाह। अब बात कर ली जाए, थोड़ी सी शरपसंदी हो जाए और रुख करते हैं मीना जी का। शरपसंद खुद भी बनी हुई है आज, तो हर चीज में ये कह रही है कि मैंने कीड़े निकालने हैं, चुन चुन के कीड़े निकालने हैं। तो देखते हैं शरपसंद के बारे में आज क्या कहते इतना हैं। रहते हैं जो जमा तकसीम में है कि आप चुप रहते हैं तो बुराइयां होती रहती हैं, बोलना पड़ता है। क्या करें? आई थिंक इट्स व्हाट आई लाइक अबाउट स्टोरीज। शरपसंद जैसी कहानियाँ मुझे क्यों अच्छी लगती हैं? बिकॉज उसमें सिर्फ आपके मेन जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें आप सोच यू नो लाइक अफान एंड हरीम को देखेंगे, ऑटोमेटिकली आप कहेंगे दे आर द मेन लीड्स ऑफ द थिंग, एंड ऑफ कोर्स नुमान। बट इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं और सो मेनी, वो पूरा मोहल्ला जो है ना, उसमें ऑलमोस्ट सारे, सिर्फ वो जो नुमान के जो वो हैं क्या कहते हैं, पहरेदार, वो जो चार उनके साथ जो फिरते, उनके घरों में हम नहीं गए, बट अदरवाइज ख़वातीन के तो सारे घरों में हम लोग चले गए ना, जिसमें वो बच्ची भी है जिसका भाई चला गया बाहर, और क्या कहते हैं, अब एक नई एक खातून क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिसके बेटे का अफेयर चल रहा है नुमान की बेटी के साथ। वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड लुकिंग वुमन ऑल्सो। आई मीन आई हैवंट सीन हर बिफोर, सो आई लव दैट मुझे लगता है वो कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग करता है, बिकॉज फिर आप फंसे हुए नहीं होते कि अच्छा इनके साथ अब क्या हो रहा है, फिर राइटर भी नहीं फंसा हुआ होता कि आपने सिंगल ट्रैक लेके जाना होता है। लेकिन आई मुझे ये शरपसंद की बहुत अच्छी लग रही है, एंड आई थिंक स्टोरी अकॉर्डिंग टू व्हाट आर वी ऑन एपिसोड 5 and 6, 6 and 7, हाँ 5 and 6 तक अभी कहानी अच्छी जा रही है। आई मीन इट्स नॉट लाइक आपको बोर करती है या आपको कहते हैं अच्छा हाँ अच्छा अब क्या होना है। अ कपल ऑफ थिंग्स जो हैं इश्यूज स्क्रिप्ट में, वो हम तब डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल मेरे लिए तो डेफिनेटली वन थम्स अप। नादिया, शरपसंद। तो अब 5th और 6th एपिसोड्स का हम रिव्यू कर रहे हैं। 1.9 मिलियन व्यूज इन 4 days।
ये इसको पिकअप करना चाहिए अब, क्योंकि good drama. ड्रामा पहले एपिसोड से इंटरेस्टिंग है। ये नहीं है कि आहिस्ता पिक किया, फर्स्ट पहला एपिसोड इतना इंप्रेसिव था, तो अभी मुझे 1.9 ये बहुत कम नंबर्स लग रहे हैं। और आप इसको देखें और इसको शेयर भी करें कि, और आई थिंक इसकी कुछ क्लिप्स ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, इधर उधर शेयर होंगी, नजर आएंगी, जो कि हैं भी इस टाइप की कि वाकई बड़ी मज़े की सिचुएशंस हैं। तो वो मार्केटिंग में थोड़ा सा ये स्लो है। कौन सा चैनल है हमारा? ARY प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा इसकी क्लिप्स वायरल करें। बिग क्योंकि बैंग का है ना ये? हाँ, ये इसकी मार्केटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। तो खैर, अब इन एपिसोड्स में क्या हुआ, सोशल बाइकॉट ऑफ शाज़मीन। अब तक तो हमें समझ आ गया I Dream. है। Sharpasand is I Dream on ARY. हाँ Abdullah Okay, Sija I has Dream. produced अच्छा, it. मेरे पास Yeah, ये it's गलत not Big information Bang. है। Yeah. I Dream की अब्दुल्ला सिजा। सही। तो इन एपिसोड्स में ख़ास बात ये हुई कि जी बाइकॉट ऑफ शाज़मीन, तारिक साहब जो है इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। बहुत, मैंने कहा ये आया है तो ये चीखेगा, तो और बाकी वो चीखा, आंखें फाड़ के बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकअप हुआ। और उसके बाद जो खाला आई है, जो खाला फटी हैं आके, जिस तरह वो उसने बेइज्जती की है शाज़मीन की, वो मेरे लिए टू मच ही था। मैंने कहा मतलब खाला ही है। तो कहाँ मुझे लगता है कि कमी रहेगी, जिसकी वजह से वो सीन मुझे बहुत लाउड लगा, तो वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। बट सबसे भी इंटरेस्टिंग बात हो गई ना इस ड्रामे में, वो क्या है, वो ये कि शाज़मीन ने दे दिया बद्दुआ, मेरी आह लगेगी तुम्हारी बेटियों के आगे आएगा। तो देखिए, और तो आप ऐसे आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शरपसंद जो है, हमारे फरासद साहब जो हैं, उन्होंने ऐसा सबकी पटाया हुआ है सबको अपनी एक्टिंग से और झूठे अपने बिहेवियर से। वो लाइन इतनी प्यारी कैसे कर लेते हैं आप फरासद साहब, बस अल्लाह ने कुछ लोगों को ना बड़ा नरम बनाया है, मैं क्या करूं, मुझे वैसे ही बना दिया, मेरा दिल बहुत नरम है। तो ये ऐसा शख्स जो है जिसको सब जो है ना, उसको जो कहते हैं सबकी आंखों में धूल छोड़ी हुई है उसने, और खौफे खुदा भी नहीं है, खुदा खुदा का नाम भी और इस्तेमाल खुदा का नाम लेके। अच्छा, ये इसमें बड़ा स्मार्ट लिखा हुआ है कि जी ये इतना खुदा का हवाला देता है और अल्लाह से डरने वाला इंसान है कि आप कहते नहीं यार ये बंदा, ज़रूरी नहीं जो इतना अल्लाह का जिक्र करे और खौफे खुदा की बात करे तो वो आदमी भी सही हो, वो वाकई खुदा से डरता हो। नहीं ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। और ये वो शख्स है कि इसने इमेज ऐसा बनाया है कि कोई सोच नहीं सकता। अब ऐसे आदमी का बड़ा मुश्किल है कुछ आप बिगाड़ें, आपकी गवाही काम नहीं आएगी, आप कोई कुछ बता दे कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे बंदे के लिए क्या है, और वो भी एक अकेली औरत के पास, एक बेवा के पास, बद्दुआ, उसकी आह। और जिस तरह उसने आके, अच्छा उस वक्त में ना ये वाहिद मोमेंट था जिसमें फरासत साहब अपनी असलियत में आ गए। हाँ, जहाँ उसने इसको कहा ना, ओए मेरी बात सुन, जिस तरह उसने बड़ा अच्छा रोका शाज़मीन ने, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। एंड दिस इज़ द ओनली मोमेंट जिसमें उसकी आपको असलियत नज़र आ जाएगी, कितना फजूल आदमी हो कि ये एक्टिंग करता है माँ के सामने, बीवी के सामने, बेटियों के सामने, हमसाओं के सामने। और असलियत सिर्फ कैसे पहली आती? दफ़ा असलियत आई है शाज़मीन के सामने, ही इज़ हु ही इज़ एंड व्हाट ही इज़। तो वहाँ पे क्या करता है जिससे आपको लगा कि ऐसे कह रहा कि हाँ क्या, मतलब उसके अलग ही एक्सप्रेशन थे वहाँ जाके कि मैं कहा हो ये तो असल में फरासत साहब ये हैं। ये जो फरासत साहब क्या हैं वो यहाँ आपको पता चलेगा और कहीं नहीं पता चलेगा। मतलब बीवी को सारी जिंदगी नहीं समझ आई कि मेरा मियाँ असली है कौन। तो इमेजिन ये कहाँ एक्सपोज होता है, एक्सपोज भी नहीं, कहाँ ये अपना दिखाता है अपनी असलियत शाज़मीन के सामने। वो बड़ा, मैंने कहा यार ये देखो मोमेंट, और जो उसने सुनाई है ना, अब था तो बड़े मज़े ले रहा था कि देखो क्या सबक सिखाया मैंने तुम्हें। और जिसने भी आ दिया ना कि तुम्हारी बेटियों के आगे आएगा, ना दैट इज़ हिज वीक पॉइंट। वहाँ इसको गुस्सा भी आया है, थोड़ा डर भी लगा है प्रॉब्ली कि यार बात तो सही कर रही है, मैंने बदनाम किया है, अब जिसको बदनाम करें मेरी बेटियों के आगे आएगा तो क्या होगा। तो अब यहाँ से स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि दो बेटियाँ, दोनों के लव ट्रैक्स थोड़े से दिखाए हैं। एक हमाद है, दूसरा कौन है जी, ये वली जो बाहर गया हुआ बच्चा। तो दोनों बड़ी बेटियों के साथ बुरा होना है, और वो कैसे होना है वंडर। तो मुझे इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। टू थम्स अप। अतीका जी, अच्छा मैं तो बहुत, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्शन, वेरी गुड, सेट्स आर लवली, द सेटअप इज लवली। इंडोर भी सेट लग रहा है आप लोगों को कि नहीं? नहीं अंदर तो घर नहीं, these are different houses. That he's done that very well. हाँ, but it's not a set indoor. No, No. no. So the outdoor is all a set. It's not a set. I think वो actual मोहल्ला है. no, नहीं, it's a नहीं, set. नहीं, मोहल्ला, It's a set. they built a set for this. Seriously? घरों में Yeah, गेट yeah, वेट तो with बड़े रियल लग रहे actual हैं। gates and everything. Yes. They spent a lot of money. फिर बारिश आई, बारिश में चीजें खराब हुई, they rebuilt it. So the gully and the मोहल्ला is a set.
गली जो है ना वो लेकिन set- उन घरों के पीछे आपको घर भी नजर आ वो रहे हैं। उन्होंने वो क्या सारा वो Panaflex बट है। आई थिंक बट दे डिड के किसी स्कूल के अंदर कोई कमरे वगैरह थे उनको उनके बीच में स्ट्रीट बना के उन्होंने कुछ ऐसी बट इट्स अ फुल नहीं सेट। आई थिंक ये कोई गली है कोई या कोई ये जो नहीं है प्रोडक्शन हाउस होते हैं यहाँ उसमें नहीं, नहीं, ये बड़ी नहीं, जगह पे वहाँ मुझे बनाई है, पता है, गली they बनाई told है। me it's a set। हाँ नहीं सेट तो है हाँ। लेकिन गली के अंदर ही कोई ये- बड़ी सी खुली सी जगह पे बनाया है। ये बेसिकली कोई मुझे जो लग रहा That's था how कि they गवर्नमेंट controlling it स्कूल है कोई also, बच्चों का उसके साथ कोई प्लॉट खाली है उसके अंदर उन्होंने कोई स्ट्रीट बना हाँ, के तो आधा स्कूल की street वॉल बनाई जब है। स्कूल बाबर नजर भी आ रहा होता है। But you see, the thing is, that the exterior of the houses is a full set. They put the gully together. That's how they managed to Brilliant. सुकून से. Indoor, I'm still wondering कि indoor घरों घर- में है कि- इंडोर घर है इंडोर तो और घर है। सिर्फ घर है। अलग अलग घर है मैच भी नहीं कर रहे एक लोकेलिटी के नहीं लग रहे। But no, but I नहीं mean, मुझे तो बहुत एक the- जैसे लग no, रहे नो हैं नो वेरी एक्चुअली मेरे जहन में लग रहा है कि ये इस घर में The जाते तो in-out अंदर is से very ये है नहीं शाज़मीन का घर कितना प्यारा है। डिश अंदर से तो बाहर से घर हाँ तो वो मैं- अंदर से नहीं वैसे है लेकिन फिर भी डिफरेंट है काफी। Okay, वो वाला I'm just फरासत saying, का घर कितना डिफरेंट in and out, in out जो है ना, वो Very बड़ा well अच्छा done. मैच बहुत अच्छा Very manage well. हुआ। पता नहीं चल रहा आपको कि it's been done in different places, which हाँ. is very nice. Continuity jumps नजर नहीं आ रहे. हाँ ओवरऑल थोड़ा सा मेहनत की गई है एंड मूवमेंट बहुत है, बिजनेस दिया हुआ है लोगों को, कोई फारिग नहीं बैठा हुआ, विच इज़ वेरी नाइस. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव एवरीबडी इन इट, दे माई फ्रेंड्स, दे माई कॉलीग्स, बट व्हेन नुमान कम्स ऑन स्क्रीन मुझे मज़ा आता है. जब फरासत साहब आते हैं स्क्रीन पे तो बड़ा मज़ा. उसके अलावा ये 2 एपिसोड्स आई वॉज वेरी बोर्ड. मुझे ट्रैक्स नहीं अच्छे लग रहे थे, ठीक है. फिर वो जो बच्चों की कहानी पे जा रहा है वो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा. वो जो उससे मिल रही है, छुप छुप के मिल रही है बेटी, और फिर वो बातें चल रही हैं शादी की. ऑल आई एम नॉट एंजॉइंग दोस ट्रैक्स अब सो फार. आई एम रियली एंजॉइंग फरासत, द वे इट्स रिटन, द वे नुमान हैज डन द रोल, एंड नादिया अफगान रिदम जो ओह, कहती है, नादिया she's अफगान। the- वो तो जब जोड़ी दोनों बड़ी साथ अच्छी होते है. बहुत अच्छा काम इन्होंने साथ किया है. तो आई वॉज अ बिट बोर्ड एंड आई एम होपिंग कि पिकअप कर जाए, बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लिखा हुआ बहुत अच्छा है, कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, मोहल्ला बहुत मज़े का लग रहा है सारा. ऑफ कोर्स ऑल द ट्रैक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, बट पता नहीं क्यों इन They're too दो long. एपिसोड्स में मज़ा नहीं आया. they were हाँ, too long, scenes were much too long. you needed a little more snappy and but मेहनत तो नज़र आ रही है. So I think for these two I'll give it a 1 thumbs up. वन थम्स अप. ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं. राइटर हैं जी सारा सादैन सैयद और डायरेक्टर हैं एहसन तारिश. भैया जी So if I talk about the director, the opening scene of episode 5 was amazing. जब फरासत के घर जाते हैं और पूरे मोहल्ले वाले होते हैं, the camera is just going around and around. I thought that was very intelligently done, because जब आप इतने सारे लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप सोच रहे हो फला कितना कवरेज होगा, कितना कवरेज होगा, but he did it very very well. I thought that was a very nice scene, very well done. All the scenes in the mohalla, I think the scenes are very well shot. स्टोरी में मुझे थोड़ी सी इश्यूज लग रही थी. एक तो सेकंड एपिसोड जो एपिसोड 6 था वो ज़रा सा स्लो था, और उसकी वजह ये थी कि द सीन्स वर जस्ट टू बिग, और आई थिंक एडिटर फॉरगॉट. मुझे लग रहा था वो बार बार वही चीज़ें लगवा रहा था. सो द सीन जिसमें ये इसको गली में रोकती है, व्हाट्स हर नेम, हीरा का कैरेक्टर. हिरा का जो कैरेक्टर है, ब्रिलियंट सीन, वेरी वेल परफॉर्म्ड ऑन, बट ऑन रिपीट she just said the same thing over and over and over, and I was thinking, wait a second, abhi a moment ago she just said this, she just said this, she said this also. So you know, I feel that the editor ने क्या वो आपने repeat पे लगा दिया, आपने meaning वो खींचे जा रहे थे, which eventually just after a while it's like, stop, you've said it, तुमने दे दी बद्दुआ, खत्म हो गई बात, move on, next please. So this and the scene between the girl and her जो लड़का था उसका जो हमको पता चला कि उसकी जो बेटी है वो she's having an affair with this boy. That restaurant scene again went on and on and on and on and on, and after a while I'm like, what are you trying to tell us? We got it, we know it. So I think that probably brought the play down a little bit, because we were spending too much time on one scene rather than doing a few more. But I love the way how what is her name, you know, the boy who's gone abroad, क्या नाम है वली. उसका? जो पहाड़ों पे वली. कहीं हाँ. बर्फ ठंडे मौसम में I खड़ा think है. he's doing that हाँ. very well. तो उसकी जो एहसन हाँ एहसन हाँ, तो उसकी जो बहन आती है और उसको चैलेंज करती है फरासत को अबाउट द मनी, वो बहुत अच्छा था, बिकॉज उसका क्लाइमैक्स फिर आपका बना है एपिसोड 6 में, जिसमें फरासत
कहता है ये कहाँ जा रही है इस वक्त, यू नो लाइक उसका, एंड उससे आपको पता चलता है कि ही इज़ अ विंडिक्टिव गाय, वो बदले लेता है, वो अंदर रखता नहीं, मीनिंग उसको ही हैज़ टू फाइंड अ वे कि वो किसी, अब वो इस लड़की को करेगा बदनाम फॉर श्योर, एक को तो कर दिया है, कहाँ इसको रोकेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। ग्लासेस दादी के मुझे लगा दैट वाज अ बिट ऑफ अ मिस्टेक, बिकॉज एक सीन आया जिसमें वो ग्लासेस पहनी हुई थी, उसके बाद जो सीन आया कहती ओहो इसका तो मुझे बड़ा इंतज़ार था, शुक्र है मुझे अब सब कुछ नज़र आ रहा है। आई थिंक दैट वाज अ बिट ऑफ अ ओवरसाइट। अगेन आई फील हियर द एडिटर वाज अ लिटिल, थोड़ा सा सो रहा था मुझे लग रहा है कि इन सीन्स में, बट देन जो रिएक्शन लड़के का, हिरा का जो लड़का था और उसकी माँ का, वो मुझे नहीं समझ आई। मुकरम को समझ आई वो खाला बात, जो थी, खाला एंड लड़का, ओवरली regardless of whatever you've been through and all that, मुझे ये था कि उसकी थोड़ा सा उसे वो करना चाहिए था, गुस्सा नहीं होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा हाँ, था, बहुत वो आप कहते हैं कि यार अब मुझे समझ नहीं आ रही, हाँ, इसको नहीं, करने और का कह तरीका सकता- डिसेंट वे से भी हो he सकता could था। have said कि हाँ, मुझे हाँ। टाइम दो, मुझे टाइम दो, आई एम सो सॉरी, I've just come out हाँ। of a relationship, और उस टाइम में फिर एक और इंसिडेंट होता है हाँ। जिसमें वो कहती है, you know like it had to be a couple of incidences। Too quick। खाला तो आई है, वो तो फुल माई पत्तो बन गई, she behaved like she a was Popo so instead। elegantly dressed and all, and suddenly she became एक्चुअली मैं बताऊं मरीना जी, खाला का प्लान यही था कि एक दफा बहू बन के तो है, मैंने यही करना है इसके साथ, जब उनका बहू नहीं बन रही तो सारी सास मैं अभी निकाल दूं। so खाला from a very dignified खाला became, हाँ ये खाला असल में यही तेरी थी, तो मरीना जी हाँ। खाला यही थी। हाँ, so वो प्लान ये था so I felt these were the few things that क्या कहते हैं, देन ऑल्सो लड़की जो है इसको पता है कि मुझे ये लड़का पसंद है और उसकी माँ मेरे घर आई भी है, तो क्यों इतने नखरे कर रही है चाय वाय देने में। शी शुड हैव बीन, यू नो, शी शुड हैव टेकन द टी फ्रॉम द सिस्टर, जब बहन ने कहा, बिकॉज जब वो उसके घर जाती है, हरीम के घर जाती है, वहाँ तो कहती नहीं मुझे दो, मैं दूंगी दो, बिकॉज द बॉयज़ मदर इज सिटिंग देयर। सो आई फेल्ट दैट एक जगह वो बिल्कुल ऑफ है और फोड़ सी बनी हुई है और चाय फेंक के चली जाती, क्यों? अगर तुम्हें पता है कि वही उसकी माँ है, और दूसरी टाइम यू ट्राइंग टू इम्प्रेस द मदर, क्योंकि वो लड़का बताता है ना उसको सीन में, जो आपको सीन अच्छा नहीं लगा, उससे पहले उसको शी डिडंट केयर कि माँ के सामने जो भी इम्प्रेशन ब्लॉन्ड दिखाई है ना, उसको तो सिर्फ तैयार होना है, उसको वो होना है, उसको अब उसे पता चला कि उसकी माँ नहीं मान रही, अब वो कह रहा है कि मेरी माँ से स्वीट होगी तो बात बनेगी, तब उसके जहन में आता है कि वो अब मुझे अच्छा, मुझे लड़का भी टेढ़ा लग रहा है थोड़ा सा। फियांसे, हाँ, कजन उसका, कजन है? नहीं कजन तो नहीं, नहीं, हमाद नहीं, कौन हमाद सा? लाइक सर, वो तो हाँ, पसंद करता है, माँ से बात भी उसने करता है, माँ से बात माँ भी से की है, बात वो की सिर्फ घबराता है माँ से। अच्छा नहीं, वो गड़बड़ दूसरा है। लड़का, दूसरा लड़का, नहीं, अच्छा, वो लगता मुझे थोड़ा पहले सा लगा, गड़बड़। लेकिन उसने माँ से स्ट्रेट बात द की। वे द सीन वाज डन, द वे इट वाज डन, लग It रहा was था like The way it was done, कि वो गड़बड़ किसी है, और घुमा रहा लड़के है में। कोई- लेकिन जब घर जाके अपनी माँ से बात करता तो माँ के सामने कहता है कि मुझे ये पसंद है। हाँ, नहीं, I know. I like how the ma is doing झाड़ू वाड़ू and हाँ। all, ना? हाँ, Ma is new. Who is the lady? हाँ. I like the lady. So for me, I will give it. What did I give? I think I will give it a. Writing will be a 7, and direction will be an 8. नादिया जी आप बताएं, कैसे कर लेते हैं आप आप? कैसे टीका जी कैसे कर लेते हैं बताएं आप? हाँ। आज ये कैसे कर लेती हो? बताओ मुकर्रम, फराज साहब कैसे कर लेते हैं आप? तो बहुत अच्छा, जितना प्यार, अच्छा अब आप कहेंगे ना, टू थम्स अप की जो कुछ सीन्स थे ना, वो इतने कमाल के थे, और वो फराज साहब हाँ, विद द बेगम, वो इतने कमाल है। जो रोने वाला सीन है ना, जब बेगम, वो जब उसको शाज़मीन ने सुनाई है, जाके आके बेगम के सामने रोया है, अपसेट हुआ है, गुस्सा उसका, नादिया उनका गुस्सा था, मैं जाके उसको सुना के आती हूँ, इसकी हिम्मत क्या फराज साहब, देखिए आप। तो वो इतने मज़े के सीन्स हैं। और जितनी नादिया वो चुगलखोर बनी हुई है ना, अरे वाकई। पेट में एक ये- बात नहीं टिकती। ये बिल्कुल मेड एंड मैड फॉर ईच अदर, हाँ। दोनों डिजर्व करते हैं एक दूसरे को। हैरानी मुझे ये हुई थी कि देखो, आदमी कैसा भी हो, ये एक्टिंग ही कर रहा है ना, माँ समझती है, लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा देखा कि इवन माँ को इसने बेवकूफ़ बनाया है। Nadia इसका जवाब है मेरे स्ट्रीन पास. जी, This is the difference between Faisal's character in case number 9 and फरासत. फरासत आके सब कुछ बताता है अपनी बीवी को हाँ, और उल्टा बताता है.
और माँ को बचपन से नहीं लग रहा था कि ये शरपसंद आदमी है? नहीं माँ कहती है, माँ तो अपनी पोती को भी कहती है कि तुम मेरे पे गई हो, बाकी तो घर है ही अजीब सा। लेकिन बेटे को साथ तो बड़ी से कि बेटा तुम सही कह रहे हो, जब वो बताता है ना कि अम्मा मैं तो नहीं, आई थिंक माँ के भी तो मैं तो औरत जब शाज़मीन लड़के जितना अपनी माँ को भी है ना, you have no idea। मुझे वही लगा कि ये माँ को भी आइडिया नहीं है। की बात करूं, अच्छा अपनी बात नहीं कर मुकरम ने जैसे कहा है लेकिन बेसिक नेचर का थोड़ा प्लीज एक मिनट, शरपसंदी वाली चीज पकड़ लेती है माँ, इतना नेगेटिव है। माँ की नाक के नीचे जो कुछ लड़के कर रहे होते हैं ना, प्लीज बताइए, एडवेंचर चीजें हो रही होती हैं, लेकिन जो बेसिक नेचर है ना एक लड़के का, वो माँ को पता होता है कि यार ये इतना नेक बन रहा है नहीं, फड्डे माँ के सामने सारे बच्चे नेक होते हैं। पता नहीं, मुझे लगा कि इस माँ को और बाहर वो क्या कर रहे होते हैं, you have no idea। अरे माँ बाहर जाती है, हमारा भी बेटा माँ बाहर निकलती नहीं, माँ मानती भी नहीं है कि मेरा बेटा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सीधी सादी माँ है उसकी, और फरासत इतना। लेकिन यहाँ जरा सियानी माँ दिखाई है। अरे भाई नादिया को फिर खत्म तो करने दे। हमें नादिया ओवर थिंक पे चली गई, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है। ये कैसे कर लेते हैं, नादिया सोच रही है ना, बड़ा तंग किया करो, चुप करो। तो फिर उसके बाद माँ को भी नहीं आइडिया कि ये बंदा कितना ईवल है। वो अब सिर्फ शाज़मीन दुनिया में एक इंसान है जिसको पता है कि इसका असली रूप क्या है, कैसा इंसान है। Even that little girl doesn't, जिसका जो वली की बहन, वो भी नहीं मानती। हाँ, उसको भी सही नहीं लग रहा, और भाई ने मना कर दिया। मैंने कहा क्यों मना किया? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस घर में, तो इसलिए उसने कहा है कि भाई तुमने पैसों के लिए अब दोबारा नहीं जाना और बात नहीं करनी, कुछ नहीं होता। तो ये वाली बात हुई, शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल। लेकिन अब जितनी कंजर्वेटिव ये गली है, और अम्मा भी एक सिंगल मदर है, घर में बेटा भी नहीं है, और बच्ची अब ये जॉब के लिए बाहर जाया करेगी रात के टाइम। रात, ये मुझे ऑफ लगी बात। क्यों नहीं, माँ खुद कह रही थी कि भाई ये जो माशरा ऐसा है, अकेली औरत को लोग छोड़ते नहीं, इनके घर में कोई मर्द नहीं है। इवन पैसे जमा कराने के लिए इसने फरासत साहब को कहा, तो अपनी बेटी को रात की ड्यूटी क्यों जाने दे रही है? नहीं देखा उसमें वली जो कहता है, वली इनकरेज करता है वली कहता है, आई नो, कि कॉल सेंटर मिल रही है तो लो। लेकिन आई स्टिल थिंक कि मदर को इस वक्त कितनी लड़कियां हमारे यहाँ जाती हैं कॉल सेंटर में जॉब करती हैं। ये मोहल्ला डिफरेंट है। ये माँ ने खुद बताया कि इनके यहाँ जो वीकनेसेस हैं और जिस तरह के वो जज करते हैं, ये तो दिखाया है। नादिया इज टॉकिंग अबाउट कल्चरल कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ, रात वाला जो है ना, बड़ी बड़ी फैमिलीज को मैंने देखा नहीं बच्चियों को इजाजत देते कि नहीं रात की जॉब नहीं करनी, पूरी जॉब कर लो पूरी रात। मुझे वो इस माँ के साथ जो स्पेशली पिछले एपिसोड में सीन हुआ, जहाँ उसने बताया कि अकेली औरत जो होती है उसको ये माशरा जीने नहीं देता, कपड़ों पे, बोलने पे, हर चीज़ पे उसको जज किया जाता है। तो ये बुरी नहीं होगी, लेकिन दिस इज द प्राइस शी हैज टू पे। इस माँ को अपनी बेटी को रात की पूरी जॉब मुझे नहीं समझ आई। मे बी वन ऑफ दिन होता कि भी मैं आज जा रही हूँ, लेकिन ये पूरी जॉब रात वाली पूरी जॉब, इस पे आपने पूरा सीन था जिसमें भाई माँ को कन्विंस करते हैं कि मैं अपनी बहन को भेजूंगा। माँ को फिर भी अलाउ रात के वक्त ऐसे मोहल्ले में जहाँ ही रहती है नहीं इजाजत देनी चाहिए। नहीं, मेरे तो हर मोहल्ले की लड़की को हमेशा जहाँ भी जॉब करनी चाहिए। अरे तुम्हारा तो नहीं ना ड्रामा, जब मैं हूँ मैं बताऊंगी। मुझे नहीं अच्छा लगा कि भाई ये मुझे सेंस नहीं बनी इस पे कि ये एक दिन का इंसिडेंट हो सकता था, लेकिन जिस तरह की वो फैमिली हो, जितनी समझदार वो माँ है, रात के वक्त ऑफ लगा, especially that kind of मोहल्ला। Exactly. It was a little off. मैंने कहा अच्छा है आप encourage कर रहे हो, but off था थोड़ा सा। हाँ, नहीं रात वाला ऑफ, काफी ऑफ था। फिर खाला तो ऑफ क्या, फ्यूज ही ऑफ था, उड़ गया था उसका फ्यूज। आइए जिस तरह चीखी है वो, मैं कहीं उनको क्या हुआ है, वो हजम नहीं हुआ सीन, वो सीक्वेंस हजम नहीं हुआ, क्योंकि वो खाला उससे पहले एक तमीज़दार औरत थी। ठीक है, जब अच्छा ऐसी कोई बड़ी बात हुई नहीं है, ठीक है, उन्होंने आके इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने आके बात की है, और ये एक थोड़े पढ़े लिखे बेहतर फैमिली है, बेटा बाहर है, ठीक है ना जी। ये भी शाज़मीन भी पढ़ी लिखी लगती है, खाला भी सही लगती है, और खाला ने नोइंग कि ये बेवा है, अकेली रहती है, बेटे के लिए पसंद किया। इतनी जल्दी उसको नहीं मानना चाहिए था, आके पूछती क्या बात हुई है, ये वो बेटा नहीं मान रहा, मैं बेटा मजबूर हूँ, मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन तारिक का प्रॉब्लम है, तारिक जो है ना वो नहीं मान रहा, इसलिए मैं मजबूर हूँ, वरना आई बिलीव यू। या तो उसने कहा मुझे तो पता ही तुम ऐसी हो, तुम ये तुम वो, तुम ये तुम वो। हाय, खाला ने डाइन बन गई, वो बिल्कुल ऑफ था, एंड नॉन स्टॉप रेपिटेशन ऑफ लाइंस, बिल्कुल वो मुझे सीन नहीं समझ आया। ये तो मुझे लगा बड़ा ही फेक है, बहुत ही फेक वो मुझे सीन लगा। और वो आप थोड़ा धीमे अंदाज में होना चाहिए था, जैसे फैमिली में आपस में डिस्कशन होता है, तमीज़दार लोग लग रहे हैं। आपने पहले फोर्स किया इस लड़की को शादी के लिए, और फिर आप उसी को एक्यूज कर रहे हो, एंड एविडेंस इतना नहीं है। अच्छा मुझे लगता है कि शायद इवन लड़के के पास नहीं है एविडेंस। दोनों के लिए बेहतर होता ये रिएक्शन अगर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती, कि वो एक दफ़ा उसको बोलते और ऐसी कहानी सुना देते कि जी हमने तो यहाँ से इतने बजे इसको निकलते हुए देखा, इतने बजे ये था, ये आके फरासत की भी कहानी सुनाते,
कुछ और बिल्डअप होता, 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स होते कि तारिक को ये कंफर्म होता कि वाकई कोई बात हुई ऐसी, कुछ और इंटेलिजेंट। ये तो राइटर का काम है कि ऐसी सिचुएशंस बनाते कि किसी को भी लगता कि हाँ भाई लड़की का कोई प्रॉब्लम है, उसको फंसाता फरासत और मज़ीद। तो आई थिंक फिर वो थोड़ा कन्विंसिंग होता, मुझे नहीं लगा। तो ये है। बाकी इसके अलावा मॉल के सीन्स बहुत, वो बात सही है, ड्रैग थे। जब बच्चों के सीन्स वो थोड़े शॉर्ट होते हैं ना तो बेहतर रहता। बहुत लॉन्ग, परफॉर्मेंसेस भी थोड़ी यहाँ वीक थी, कोई इतना मज़े का वहाँ नहीं रहा। जो अच्छा है वो फराज़त साहब और उनकी बेगम ही है, और जहाँ थोड़ा शाज़मीन का वो सीन था आफ वाला। अब ये है कि जी ख़त्म की तरफ जा रही है कहानी। ये अभी का छठी खत्म एपिसोड नहीं, खत्म तो घर में रखा है इसने, हाँ खत्म रखा है वो वाला सामने। खत्म। हाँ, उसकी तरफ जा रही है। अब नेक्स्ट फड्डा उधर होना है, इसने इनवाइट करना है। वो अब वो सोच रही है मैं जाऊं या ना जाऊं। शी विल गो। खत्म तो हो गया ना उसमें, तो वो नहीं, अभी वो जाएगी। अभी वो सोच रही थी उसने कि मैं बुलाया था जाऊं ना, या ना बुलाया जाऊं। था। अभी चल रहा है, ये जाएगी। खत्म अभी उसके खत्म नहीं हुआ। उसके बाद मुझे लगता है फरासत फिदा को पॉइजन करेगा और उसको दिमाग में कहेगा तुम्हारी बीवी ऐसी, तुम्हारी बीवी वैसी, कैसे उसने बुलाया। अब उनमें लड़ाइयाँ कराएगा, मुझे ये लगता है। फॉर श्योर, हाँ 100%। ये सेकंड ये शुरू होना है। साइमल्टेनियसली इसकी बेटियों का भी जो है ना डाउनफॉल और आ वाली स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो बट बाकी एपिसोड से कंपेयर्ड, यस, ये जो सिचुएशंस थी अदर देन फरासत वर वीक, एंड ये खाला तो बिल्कुल ही ऑफ थी और लड़के का भी नहीं समझ आया। तो या 6 फॉर स्क्रिप्ट, डायरेक्शन का 7। बहुत कम नंबर मुझे लग रहे हैं। तो अधिका जी। अब आई मीन इट्स अगेन आई कम बैक टू द फैक्ट कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में जो तीला, वो एक माचिस होते हैं ना कि वो उन्होंने आग लगानी होती है कहीं ना कहीं। फरासत इज अ वेरी अच्छा, फरासत और Interesting फरासत का character. तीला। he's a तीला and he's a interesting character, very well written character। नुमान उसका काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, because he's carrying the little nuances and twitches and जो भी कर रहा है ना, बहुत मजे की कर रहा है। और ये नहीं, ये जो कर रहा है, ये हाँ, ये हाँ, जो है ये, ना, हाँ, कान का हाँ, रब ये कर नहीं रहा है। है। twitches हैं एंड वो जो लाइट हाँ, अपने वो घर तो की, he has OCD, हाँ। क्योंकि जो चीज हाँ। थोड़ी सी टेढ़ी लगती है उसको हाँ, फौरन लेकिन समझ उसके जाता है। घर की लाइट नहीं, हमेशा नहीं, टेढ़ी वो होती बहुत है। टेढ़ी होती है। 3 दफा उसने कान ठीक का किया। बस उसको टिचेस है ना, कभी हाँ। आंख मटकती है, कभी ऐसे ऐसे इज हाँ ट्विची। सो बेसिकली ये जो झूठ बोल रहा होता है ना, इसके पेट में हजम नहीं हो रहा। सो हाँ, इट्स कमिंग आउट इन द फॉर्म हाँ। ऑफ लाइक फिजिकल ट्विचेस ना। तो उस हवाले से आई थिंक कि फरासत इज़ अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर एंड वेल डायरेक्टेड, वेल एक्टेड। इसके साथ जो सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं, नादिया अफगन जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। अफान और हरीम के जो एक वो कपल जो दिखाया गया है, इट्स नाइस, इट्स लाइट हार्टेड, थोड़ा सा हल्का फुल्का रोमांस चल रहा है। देव डिसाइड टू हैव अ बेबी, ठीक है। आई मीन आप मोहल्ले में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कहानियाँ दिखा रहे हैं, बट समहाउ आई एम नॉट मूविंग अवे फ्रॉम फरासत। या तो वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत- ओवरशैडोइंग पूरी कहानी एवरीबॉडी। हाँ, he You know, is, he's he's overshadowing all the- overshadowing everybody. So I feel that the overall structure and the concept is nice, and Farasat is a very strong character, and wow, what a role to do, frankly. It's a once in a lifetime type role जहाँ आप इतने मसालेदार मज़ेदार sort of एक वो काम कर सकते हैं और पूरे मोहल्ले को आप वो आगे entice लगाया कर हुआ रहे हैं, entice कर रहा है ना हर जगह। तीला ही है, तीला। So I would give writing, because इन 2 एपिसोड में थोड़ी बोर हुई थी, बिकॉज फरासत साहब बहुत कम नजर आए मुझे। हाँ, ज़्यादातर तो ज़्यादा होनी इधर-उधर चाहिए। कहानियाँ थी। आई वुड गिव राइटिंग a 7, and I would give direction because there's no continuity jumps, there's no masla with indoor outdoor, because although outdoor is a set, मोहल्ला पूरा उन्होंने क्रिएट किया और इंडोर सारे आई थिंक एक्चुअल घर हैं। तो बहुत इसकी जो एडीज हैं और जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है इस पे टू अवॉइड मसलाज इन कंटिन्यूटीज। So I would give direction with everything happening, the way the streets shown, an 8. I would give it an 8. ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 19,800 और सारा सादियान सईद के हिस्से में शरपसंद से आए हैं 3,568, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,700 और एहसन तालिश के हिस्से में हैं 3,445, 17% बनते हैं, 1.7। दोनों को ही बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो हीरा और नुमान एजाज। महीना जी। So Numan's character, as I was telling Nadia, is so different to Kamran's character. Similar situation कि बीवियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है in case number 9.
इसकी जो चालाकी है जो कामरान में नहीं है कि वो हर चीज़ आके अपनी बीवी को बताता है, कहता है दिस इज़ वेरी क्लेवर कि कहीं और से खबर मिले तो मियाँ से पहले मिले, और आप ऑलरेडी मियाँ को इतना पसंद कर, एंड द वे ही कम्स एंड टेल्स हर, जो एक्टिंग ये आदमी करता है, आहा हा हा, पूरी दुनिया के साथ, बट अंदर से क्या है, यू नो व्हाट इज द एक्चुअल पर्सन, जो शी सेज कि वो निकला, और एंड में भी निकला ना, कि जब उसने देखा कि वो लड़की अकेली जा रही है टैक्सी में, अकेली तो नहीं, उसके साथ कॉलीग के साथ जा रही है, ये कहाँ जा, आई मीन उसके अगेन हिज मशीनरी स्टार्ट्स वर्किंग, बट वेरी, आई थिंक we've now, मैंने पहले भी कहा है कि now we've got a lot of very good stars who are playing very good characters, but I think Numan was one of the first people जो versatility में I think आगे था out of all our stars. He did very a variety of role, or even if it was not a variety of role, वो एक variety लाते थे अपने role में somehow or the other. Numan को आप जब भी screen पे देखते थे, he would be a very different character to what he had played before. So Numan, for sure, I am going to give him a 10. And Hira is doing an excellent job. I think it's a very nice character, very complex character. Because मुझे तो लग रहा है कि she's even thinking of suicide at some point. Because उसके साथ इतना वही कह रही है ना कि जब उसने सोचा कि मैं let me give up my independence, जो भी उसका था, and you know she gives herself to this boy, she does everything, and then this whole thing happens, और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, कि मैं how can I, इस बंदे को मैं कैसे बदनाम करूं. तो अभी तो सिर्फ उसने बददुआ दी है, लेकिन आई एम होपिंग आगे जाके प्लानिंग कोई अच्छी हो जाए, कोई मज़े की हो जाए. मुझे लगता है शायद हिरा एंड हरीम्स कैरेक्टर आर गोइंग टू बी द टू पीपल who might be the downfall of this man, or as उसने जो बदवा दिए, his own daughters might be the, not daughters but daughter for sure, एक तो है उसी की जैसी. हिरा को I will give her a 8. नादिया. अच्छा, मुझे लगता है ड्रामों में हमेशा ये क्यों कहते हैं बेटियों के आगे आएगा, बेटों के भी आगे आता है. कोई अगर मैरिज फेल हो या कुछ सेटबैक हो तो वो बेटों को भी उतना ही इफेक्ट करता है, और माँ बाप को उतनी ही दर्द होती है जितनी बेटी के लिए भी होती है. अच्छा, है ना? ये बदुआ थोड़ा सा अनफेयर नहीं है कि जिस इंसान, वो तो इंसान चलो उसको तो दे ही रहे हैं आप, हाँ, लेकिन उसकी बेटियों का क्या कसूर है? नहीं, और दूसरा है कि तुम्हें सजा मिलेगी बेटियों पे आएगा, क्योंकि बेटों पे अगर आएगा तो क्या कम दर्द तो होगी? बेटियों पे भी क्यों आएगा? ये कह सकते हैं कि बेटों पे भी औलाद क्यों? पे आएगा, लेकिन सिर्फ बेटी को हमेशा, जो हम लोग जो कहते हैं ना, आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा बन गया है स्टीरियोटाइप के, बार बार औलाद पे भी अनफेयर नहीं है? नहीं, लेकिन कहते हैं ना, और ये है कि अगर आप बुरा करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार ही आपको, प्यारी चीज़ औलाद है, तो फिर आपको अल्लाह ताला औलाद से आजमाते भी हैं, और दूसरा ये कि आपकी सजा के तौर पे भी, क्योंकि आपको तकलीफ तो कहते हैं, ये तो है, लेकिन ये कि सिर्फ बेटियों की बात नहीं करें, उसमें फिर औलाद का लफ्ज यूज करें कि सपोज मेरा बेटियां दोनों के लिए हमारे माशरे में हम बहुत जल्दी बेटियों पे जो बदनामी आती है वो बिलीव करेंगे, लड़कों पे जो आती है वो नहीं करते. दैट इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम. बॉयज गेट अवे. जैसे इसने इसको बदनाम किया है, लोगों ने फौरन मान लिया. एक लड़के को करता शायद लोग इतना ना मानते. एक सिंपल सी बात है, एक हाँ, सिंपल एग्जांपल है कि अगर इफ अ गर्ल यू नो शी इज स्लीपिंग अराउंड, उसको क्या क्या नाम नहीं दिए जाते, और एक लड़का सो रहा है उसको कोई कुछ भी नहीं कहते. ये तो नॉर्मली वो सब कुछ करने के बाद लेकिन घर उसका टूटता है, घर टूटता है, तकलीफ भी होती है, कोई हादसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो शादी से रिलेटेड हो. देखो, बात है कि कोई भी आजमाइश आ सकती है, जॉब जा सकती है, अरेस्ट हो सकता है, जेल जा सकता है, अपाहिज हो सकता है, बीमारी आ सकती है, एनीथिंग कैन हैपन. तो वो तो हमने कहा है कि शायद कैरेक्टर से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड कोई चैलेंज होता है, नहीं. तो इसलिए आई थिंक थोड़ा सा ये लड़कियों पे फोकस करके औलाद पे अगर बोले ना, वैसे जेनेरिक में बात कर रही हूँ, तो ज़रा बेहतर होता है. अच्छा, ये पामाल सीरियल की भी हम बात करेंगे, वो इसके बाद करते हैं, इसके बाद ज़रूर थोड़ी देर में हम बताएंगे, बड़ा ज़बरदस्त था. और नंबर्स की बात करूँ तो मुझे नुमान एजाज का बहुत ही मज़ा आ रहा है कैरेक्टर देख के. और जब वो अपने एक तो शॉट में जो DOP ना कान में ही चले गए ना, घुस ही गए पूरे स्क्रीन पे मेरे नुमान एजाज का कान ही था जिसको वो ऐसे गुजा रहे थे. वेरी नाइस. तो वो बड़ा उसको क्लियर दिखाया है, कान को फोकस किया कान पे. तो जब ये कोई
गलत बात सोच रहा होता है ना, कोई ईवल ख्याल, तो तब ये अपने कान को ऐसे करता है कि उसको सुपर पावर्स यहाँ से मिलती हैं, एंटीना इसका ऑन हो जाता है. आई एम लविंग द कैरेक्टर, बहुत अच्छा गेटअप. बड़े अच्छे बात नुमान जास, तो मैं कहती हूँ मेरी फरमाइश थी कि गेटअप में आए, गेटअप में आ गए और बहुत अच्छे लग रहे हैं. और हिरा का मुझे ये मेन तो यही सीन था उसका. एक तो सारी उसकी कंफ्यूजन चल ही रही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऑफिस में एम्बेरसमेंट. हाला का सीन वाज वेरी वीक क्योंकि वो बना ही ऐसा है. मियाँ वाला भी आप पूरी बात नहीं सुन रहे, वो तो वो सीन्स वीक हुए हैं बिकॉज वो लिखे कमज़ोर थे और डायरेक्ट कमज़ोर हुए हैं. एक ही सीन हिरा का था इम्पैक्ट वाला, और वो ये था जहाँ उसने बद्दुआ दी है, और वो बहुत अच्छा वो सीन हुआ था. तो आई गिव 8 टू हिरा एंड 10 टू हमारे फरासत साहब. अतीका जी. आई थिंक नुमान का तो हम काफ़ी कुछ कह चुके हैं. मैं जब सेट पे होती हूँ ना, और जब नए बच्चे आते हैं एक्टर्स, और अगर कोई और एक्टर बहुत मज़े का काम कर रहा होता है, तो मैं जो थोड़े से लेज़ी होते हैं उनको बुलाती हूँ. मैं कहती हूँ ये देख रहे हैं आप काम, ये ना ये कमीना ख़तरनाक एक्टर है, ये सीन ले जाएगा आपसे. सो आई हैव मैं उनको एक टाइटल देती हूँ, कमीना ख़तरनाक एक्टर, which is Numan Ijaz in this. He's like a khatarnak actor right now. He's showing nuances that I don't think he's shown in any other character. He's come full circle. पूरे करियर का जितना भी मलबा उसने कलेक्ट करके हैं वो यहाँ फरासत साहब में आके वो निकाल रहा है from a performance point of view. Little detailing, the way he's walking, the way he's holding his वो bag. And the best, वो जो आते थे बच्चों को चमाट मार रहे होते हैं. The way he's चल गेट बंद कर. नजरें कैसे हिला, इधर उधर उनकी नज़रें चलती हैं, कैसे चलती हैं, किसके लिए क्या नज़र है, ये भी डिटेलिंग होती है कि भी मैं मुकरम को देखूँ कैसे देखूँगी, नादिया को देखूँ कैसे देख रही हूँ. तो ये भी एक डिटेल होता है इन परफॉर्मेंस. सो आई एम रियली हैप्पी डूइंग दिस बिकॉज यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जो अभी इन द पास्ट रीसेंट पास्ट उन्होंने काम किए थे, मुझे लग रहा था ही वाज गेटिंग लेजी, स्पेशली इन बिस्मिल. बहुत बड़ा हिट था, लेकिन नुमान मुझे लेजी लग रहा है. नुमान के डू मच बेटर देन दिस. आज हम एक्सपेक्टेशन जब होती है ना तो हम कंप्लेन करते हैं. या तो मुझे पता हो ना कि एक एक्टर कैपेबिलिटी नहीं, तो मैं तो बोलूँगी, मैं कहूँ हाँ जी ठीक था, ओके 6, यू नो, फिनिश इट, निपटाएं. बट विद नुमान आई नो, आई वर्क सो मच विद हिम ऑल्सो, आई नो दैट ही हैज़ द एबिलिटी टू डू सम फैंटास्टिक वर्क एंड ही हैज़ डन सम फैंटास्टिक. मिसेस एंड मिस्टर शमीम में देखें नुमान क्या काम किया है उसमें नुमान ने, यू नो. सो तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एज अ कॉलीग, एज अ फ्रेंड, एज एन एक्टर. And I hope he continues to find projects where he can show more and more performances like this. 10 for Numan. And Hira बहुत मेहनत करती है. मैं अब हिरा के लिए भी परेशान रहती हूँ क्योंकि हर सीरियल में हिरा को इतना रुलाते हैं. लाइक सबा, हिरा को भी बहुत रुलाते हैं आप लोग यार. वो बेचारी पता नहीं घर जाके किस डिप्रेशन में जाती होगी. आई मीन आई थिंक दैट वी नीड टू स्टार्ट डूइंग लाइटर कैरेक्टर्स. हाँ, घर में हंसती है, घर में आई होप सो यार, आई होप सो, बिकॉज वो भी बेचारी हर, आप देख लेना, सुन मेरे दिल में देख लें, और बाकी जो काम अभी डायन में भी रो रही थी. इतना रोई है ये बेचारी लड़की. डायन में कहाँ थी? डायन में बहुत. अरे सॉरी मरीना आज थोड़े से अपने सेंसेस में नहीं है. अच्छा, उसके लिए हम आपसे पहले ही माजरत चाहते हैं. शबाब 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 कौन है? हमशा योर हमशा अल्जाइमर्स एक डिजीज होती है. अच्छा रहने दो. अच्छा एनीवेज, अच्छा जहाँ भी बुढ़ापे की बात रहने दो. अरे रियलिटी ऑफ लाइफ. इस सेट पे बुढ़ापा टाइप कोई चीज नहीं. जूनी में मजे किए इसने. जूनी में शी वाज हैप्पी. जूनी में बड़ी खुश थी. इट्स अ रियलिटी. जूनी में खुश थी. जूनी में जान से प्यारा जूनी में नहीं, बट द थिंग इज शी रियली, आई मीन majority of your roles are very emotionally traumatized roles. Anyway, हिरा बहुत मेहनत कर रही हैं, काम भी अच्छा है. थोड़ा सा इनका जो इन्होंने जो स्टोरी लाइन, आई थिंक ऑनेस्टली एहसन तालिश के जो सबसे फेवरेट एक्टर है वो नुमान एजाज है. बिकॉज अब जो भी प्रोजेक्ट एहसन और नुमान करते हैं, नुमान पे फोकस बहुत होता है, बाकियों पे एहसन कम फोकस लग रहा है मुझे आपका. सॉरी बट सो आई विल गिव हिरा a 9. she's putting in the work. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं फरासत और शाहज़मीन को. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,583 हुए हैं, और शरपसंद से हिरा के हिस्से में आए 1,457, 7% मतलब 0.7 इनको मिले. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 20,710. नुमान इजाज साहब के हिस्से में आए हैं 3,894, 19% बनते हैं 1.9 को मिले, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ
शरपसंद का रिव्यू। शरपसंद ने पिक तो बहुत अच्छा किया था, अभी थोड़ा सा दे पाया है इन 2 एपिसोड में, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोबारा से अब जो सिचुएशन जहाँ पे आ गई है आगे दोबारा ड्रामा पिक करेगा।